श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अनेक बार तरफड़ी मरीने दुख देखी आव्या छो पार, 1,84 भमीने आव्या आही मद देश बेपार। हाट पीठ रलिया मणा चोटा 84 बजार, मन चितवी वस्त आही मले, पन खरा जोइए खरीदार, पन खरा जोइए खरीदार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जगाने का काम तारतम करता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए महामती प्राणनाथ जी के अंदर सदगुरु का तारतम प्रवेश हुआ। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा सभी संसार के आत्माओं को जबेरी बनाने की कोशिश कर, सुंदर जबेरी यानी विवेकी बनो, पन खरा जो ये खरीदार। खरीदने वाला सच्चा होना चाहिए, खरीदने वाला के दिमाग जगी होनी चाहिए। ये तो नाटक संसार तो परमात्मा के आदेश से बनी हुई, इसलिए यहाँ असत जड़ दुख भी है और यहाँ सच्चिदानंद का रिफ्लेक्शन भी है और सब कुछ है, ब्रह्म सत्ता भी है। और ये कीचड़ के अंदर कमल का अंकुर भी यहीं पर है। संसार कीचड़ है लेकिन कमल जैसे सुंदर फूल भी इसी के अंदर है। ऐसे ही शरीर संसार व्यवहार, ये संसार असत जड़ दुख है, लेकिन यहां पर सच्चिदानंद का अंकुर भी है। लेकिन उस सच्चिदानंद का अंकुर को पहचानने के लिए तारतम ज्ञान, ऐसा ज्ञान होने की जरूरत है। पुराना कीर्तन में शास्त्रों के अंदर का कहाँ पर सच्चाई है, कहाँ पर किस भावना से दृष्टांत दे रखा है, कहाँ लक्ष्य करके ये दृष्टांत रखा हुआ है, ये सारी चीजें तारतम से देखने से पता चलता है। ये ऐसा विजन है कि ये खाने से ही पता चलता है और जब में प्रवेश होते हैं तभी पता चलता है। तो धनी ने कहा, एनी बजारे कूड़ा कपट छल छे भेद अपार, 14 भवननी खरीद आहिनो। 14 लोक को कहाँ जाना है? 14 लोक में आपको स्वर्ग जाना है कि वैकुंठ जाना है कि अष्टावरण जाना है, ज्योति स्वरूप जाना है, कहाँ जाना है? गायत्री के धाम जाना है कि नरक जाना है कि कहाँ जाना है? खरीद नहीं यहाँ से, अर्थात ये जो मर्तलोक है, ये भवन 14 लोक में जो मर्तलोक है, इसमें लोकालोक खरीदा जाता है। आहिनु यहीं से, कहाँ से? मर्तलोक से। मर्तलोक में पहले ही कहा, वृथा का निगम रे पामी पदार्थाचार उत्तम मान को खंड भरतनो। वो भरतनो यहीं आहिनु, इसी मर्तलोक से। और मर्तलोक में भी जहाँ पर हम खड़े हैं, श्रेष्ठ कुली सिरदार, कलयुग का भी समय चाहिए, तो इसीलिए आहिनु बोला। तो 14 लोक की यात्रा यहीं से शुरू होती है। कहने का मतलब, जिस तरह से अभी मर्तलोक के शरीर है, ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान भजन भी गाते हैं। तो अब यहाँ पर जिन्होंने अपने कर्म जैसा किया है, परमात्मा ने संसार में कर्म करने का चॉइस दिया है, उन्होंने ज्ञान भी दिया है, सद्गुरु होके बताया भी। अब हमारा जो है मनुष्य की जो बुद्धि है, फैकल्टी है, वो भी बहुत सुंदर दिया हुआ है। बस अब रही बात यहाँ से हम कैसे क्या चीज़ खरीदना है। माँ है कोई कोई से साहूकार, तारतम ये भी देख रहा है कि माँ है, अर्थात इस संसार के अंदर कोई कोई 6 साहूकार, कोई अच्छे अच्छे दुकानदार भी है, नहीं खरीदार भी है, दुकानी भी अच्छे हैं और खरीदने वाली भी सच्चा है, ऐसा भी है। कहने का मतलब तारतम क्या दिख रहा है कि यहाँ धरती में अनंत अनंत संप्रदाय होते हुए कोई कोई संप्रदाय जो है, कोई कोई धर्म सिद्धांत जो है, इस क्षर ब्रह्मांड से बाहर जो है अक्षर ब्रह्मांड तक संकेत करने वाले भी हैं। कोई कोई तो है। उन लोगों को कैसे पता चलेगा? तो बोले शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों से पता चले। इसीलिए प्राणनाथ जी बोले कोई कोई तो है। 14 लोक कमायूं खायूं आहिनो, इसी शरीर संसार व्यवहार यहीं खड़े खड़े जहाँ पर हम हैं,
यहीं से 14 लोक का कमायु खाएं, मतलब 14 लोक में जाकर के स्वर्ग में जाके पुण्य खाना हो वो भी यहीं से कमाना होगा। नरक में जाकर के दुख कष्ट 27 टन का मुग्दल खाना हो तो भी आहीनो वो भी यहीं से। ऐसे जगह में खड़े हो हे सुंदर साथ जी, हे परम धामशाही ब्रह्मात्मा हो, हे जीव ईश्वरी ब्रह्म, सब के लिए बोल रहे हैं 14 लोक ऐसा है। तो ये पुराना किरंतन है महाराज, पुराना किरंतन है, पुराण किरंतन। पुराणों में इस तरह से इस जमीन की, इस धरती के गुणगान गाया हुआ है। तो तारतम देखने के बाद, तारतम से है तो 14 लोक का वर्णन और स्वर्ग वैकुंठ का वर्णन, आत्मा परमात्मा करके वर्णन तो शास्त्रों में भी है, मैंने पहले ही बताया हूँ। लेकिन बच्चा बाजार जा रहा है उतना ही दिमाग से है, और बाजार किस उद्देश्य से जाना है, इसका जाने का, ये बच्चा का बाजार जाने का टारगेट क्या है, वो पिताजी जानते हैं। ऐसे ही तारतम जानता है कि ये सब का भाग दौड़ किसके लिए है, सब अध्यात्म का सहारा क्यों ले रहे हैं, ये तारतम जानता है। इसीलिए अब तारतम जैसा जैसा पात्र है वैसा वैसा बना दिया है। तो तारतम के अंगुली, तारतम रूपी पिताजी अंगुली पकड़ करके बच्चा को लेके बाजार जा रहे हैं। अब इस उदाहरण से ये एक्सप्रेशन करने की इच्छा, ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई है कि संसार यही है, अनंत संप्रदाय का बाजार यही है, इसी में हीरे मोती का भी व्यापार है। तो हीरा मोती रूप जो है शास्त्रों के अंदर जो है 80,000 मंत्र कर्मकांड द्वारा स्वर्ग अच्छे कर्म के लिए प्रलोभन दिखा रहा है। फिर उसी वेदों के अंदर भक्ति को प्रवेश करा करके भावयुक्त भगवान का साकार रूप दिला करके भी आत्मा को खींचे जा रहे हैं। और फिर जा करके ये सब जो क्षर पुरुष का एकदम सपनावत ब्रह्मांड का पराकाष्ठ दर्जा बताते हुए, इसी में फिर किसी खोजी आत्माओं के अंदर असंतुष्टि पैदा करके फिर बोलते हैं ये चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप जो है या तो ब्रह्म सत्ता ही है, ऐसे बात भी आई है। तो शंका ही शंका है, तो निशंक करने के लिए उन्हीं परमात्मा तारतम लेके, इसलिए ये जो शास्त्रों को ही देख करके बता रहे हैं महामति प्राणनाथ जी, लेकिन पीछे में तारतम का ज्ञान दिखाई दे रहा है। तो वो तारतम ज्ञान क्या बोलते हैं कि 14 लोग आयो कमायो आयनु न थी बीजू कोई ठाम, दूसरा जगह नहीं है यहाँ। और ऐसा मत सोचो कि मैं मर्त्यलोक में हूँ, अब जाकर के समय आएगा स्वर्ग में जाकर के फिर परम धाम की भक्ति करूं, ऐसा नहीं होगा। वैकुंठ अच्छा व्यवस्था है और वहाँ पर कुछ समय नहीं लगता है, इसलिए वहाँ बैठ के मैं साधना करूं, ऐसा नहीं होगा। करना तो मर्त्यलोक में ही सही है, चाहे यहाँ से हद पार बेहद जाओ, चाहे हद में रहो, लेकिन करना मर्त्यलोक से ही है। इसलिए आहीनो और 84 लाख में मनुष्य शरीर से ही संभव है, अन्य योनि से भी संभव नहीं है, इसलिए उस चीज़ को अवलोकन। तो ये बात लगभग रिपीटेशन है, तारतम के अंदर भी शास्त्रों की बात रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ कि जिन्होंने दिया ही देखा है तो वो दिया का व्याख्या करेगा, लेकिन जिन्होंने पेट्रोल मैक्स भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक बिजली भी देखा हुआ है, तो फिर उसका भाषा थोड़ा फर्क हो जाता है, भाव में फर्क होता है। ऐसे ही तारतम ज्ञान जो है दिव्य परम धाम अक्षरातीत का लक्ष्य लेकर के यहाँ 14 लोग जो स्टेज है, स्टेज में जो आत्मा परमात्मा की ओर खींचे जा रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य है। वहाँ मद्देनजर रखते हुए ये पुराना किरंतन है, पुराणों में किस तरह से आत्मा की बातें की गई है, उस चीज़ को यहाँ पर अवलोकन कराया गया है। इसलिए सुंदर साथ जी गुजराती भाषा में है, और पहला तो शब्द में ही ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद उसका लक्ष्य अर्थ, तात्पर्य अर्थ, उसके बाद उसी शास्त्र के कथानक के अंदर तारतम का भी अर्थ है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ महामति प्रयास कर रहे हैं। आइए
अदखिन वारो आही पामिए ये धन मूल अमान। ऊपर से ही आया है, सोपियों से धनसार ऐसे शब्द आया है, 4 पदार्थ शब्द आया है। तो यहाँ भी ये धन, तो ये हमारे अंदर, ये शरीर के अंदर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा धन तो दिया हुआ है विवेक, विवेचन की शक्ति दे रखी। उसके बाद ऐसा धन कि जन्म जन्मों का जो 84 लाख में होते समय, 80 लाख उसमें होते समय जीव के अनहोनी परमात्मा की कृपा से ऑटोमेटिक सेवा कार्य हुई है, उसका संस्कार को लेकर के आज जैसे तैसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसे फैकल्टी प्राप्त हो, ये धन है। और इशक ईमान यानी विश्वास और प्रेम, ऐसा धन लेके आए हैं। ये धन मूल धन है ये, अमाना, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, मतलब प्रेशियस, इसका कोई प्राइस में इसको तुलना ही नहीं कर सकता है, ऐसा धन लेके आए हैं। क्यों? व्यापार करना। अरे कहीं व्यापार करना जाना हो विदेश में तो थोड़ा पूंजी तो होनी चाहिए। ऐसे ये जीव संसार में आया तो परमात्मा ने ऑटोमेटिक इसको श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति, धैर्य, ऐसे गुणशील, संतोष, ऐसा गुण लेके भेजा हुआ है। तो ये अमूल्य धन है जो अमूल्य परमात्मा को प्राप्त कराता है। लेकिन आते ही बाजार में क्या हुआ? सब खर्चा कर दिया। श्रद्धा इधर, भक्ति उधर, प्रेम उधर, 5 तत्व संसार में खर्चा कर दिया। इसलिए लास्ट में क्या गया? मूलधन भी गया और कमाना धमाना भी कुछ नहीं रहा। इसलिए पहले से होश में डाल रहे हैं कि तुम मुट्ठी बांध के आए जगत में, मुट्ठी के अंदर क्या लेके आए? वो जो है ईशक ईमान परमात्मा का ये कृपा से मिला हुआ है। अब खरी वस्ता ही गोपच है, इसीलिए सच्ची जो वस्तु है यहाँ गोपच है, गोप्य है, सीक्रेट है। यहाँ है तो है लेकिन मिलना बहुत कठिन है, इसलिए सचेत करा रहे हैं। जो चोटा पीठ हाट, अनंत संप्रदाय है, सब मुक्ति का ठेका लेके बैठे हुए हैं। हाट बाजार है, मंदिर देवालय आप देखो ना, बाहर जा करके पता चलता है हाट बाजार। हाँ, एक गाड़ी चालक भी गाड़ी चलाता है तो कहीं देवी देवराली आया, कहीं तो थोड़ा सलट ठोकता है। और नदी के ऊपर से पुल पार कर रहा हो तो वहां भी थोड़ा 2-4 सिक्का फेंक देता है। 2000 का नोट तो नहीं फेंकता, फिर भी कुछ ना कुछ तो फेंकता है। एक मंदिर से भगवान भाग रहे थे तो बोले कहाँ जा रहे हैं भगवान? अरे आजकल वो नया डॉलर आ गया, बड़ा बड़ा लोग इतना मारते हैं कि मेरा था पूरा या चोट लग गया, सब भाग गया पूरा एकदम। मूर्ति के आसपास गया तो मजा नहीं आता, सीधा ठैक मूर्ति के नाक में, और ललाट में लग गया तो और बढ़िया, भगवान के पास डायरेक्ट पहुंच गया है। सब आस्था ही है। ये हाट में एक मंदिर ऐसा भी देखा था हमने जहाँ लिखा हुआ है बाहर, हमने यहाँ पर गुटखा कुछ ऐसा खा करके अंदर सत्संग में ना आए, प्रवेश ना करें, ऐसा लिखा हुआ होता है ना। उस मंदिर के बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? ओनली स्मोकर कैन एंटर, सिगरेट पीने वाले ही अंदर आए, बाकी का अधिकार नहीं। अरे आश्चर्य, अब अपने तो सिगरेट नहीं पीते, हम कैसे जाएं? अब उस मंदिर में जाने के लिए सिगरेट पीना पड़ता है। तो ऑफिस में चला गया और पूछा कि क्या बात है, ऐसा ऐसा बोर्ड। तब कभी 14 लोग में, मतलब जितना भी हम धार्मिक संस्था में जीवन का 50 साल निकाल चुके हैं, और ऐसा तो बोर्ड कहीं पढ़ने लिखने को मिला नहीं था। ये क्या अजीब सा लगा। तो बोलते हैं वो महात्मा बोलते हैं, हाँ इंडिया में ऐसा ही है। तो अब अंदर क्या है, मेरे को घूमने की इच्छा है, तो फिर क्या करें? तो महात्मा जी ने बोला कोई बात नहीं, आप 4 बजे मंदिर खुले तब आना, आपके लिए अलाउ है। तो फिर घूमे और 4 बजे तक मंदिर खुलने का समय होगा तो भीड़ मंदिर में, दरवाजा खुलने है, सब भीड़ लगे हुए हैं। और महात्मा जी अब दरवाजा खोल के अंदर सबको प्रवेश देने तैयार है। तो हमने तो पहले परमिशन ली थी तो हम भी गए हैं।
और अंदर गए, दरवाज़ा खुला, मेन दरवाज़ा, और अंदर पर्दा खुला नहीं है, और पर्दा का सामने अगर किसी के पास सिगरेट छुट्टी हो, नहीं ले पाए हो, तो यहाँ पर है, सिगरेट भी रखा हुआ है, और मैचेस है, लाइटर है, सब व्यवस्था है। लोग वहाँ फटाफट सिगरेट लेना ले रहा, लेकिन अभी जलाना है, जब पर्दा खुलेगा तब जलाना है। तो फिर अब जैसे रेडी, सब लेके तैयार है एकदम। अरे भाई वो कम से कम 40 बाई 60 का हॉल है, सब अब वहाँ धुआं उड़ने वाला है, सब हाथ में सिगरेट लेके बैठे, भीड़ है, बढ़िया है। और फिर धीरे से क्या हुआ कि वो महात्मा ने बोला अब जलाओ, सबने सिगरेट जलाई। उसके बाद जैसे पर्दा खुला, अंदर तो फिर भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, और श्री कृष्ण के, और महादेव की, सब का मूर्ति बढ़िया सुंदर चमक, मंदिर है अंदर तो है। और महात्मा जी ने माइक चालू किया और बोले सब स्मोक किया है, सबने जलाए, हाँ सबने जलाया, बहुत सुंदर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तो अब भगवान का बहुत सारे भगवान है, और सब अपना अपना सिगरेट को धुआं लेकर के आओ, और भगवान राम के नाक में वो धुआं फूंक दो। जिन जिन का अपना अपना इष्ट जो है, कोई राम भक्त होंगे तो राम के नाक में फूंक दो, कोई कृष्ण के भक्त होंगे तो कृष्ण के नाक में फूंक दो, महादेव के भक्त महादेव के नाक में फूंक दो, गणेश जी के, हनुमान जी के, जिस सबके सब भगवान को नाक था ही, और सुगंध लेते ही, इसलिए हम धूप चढ़ाते हैं, आप सिगरेट चलाते तो कौन फर्क बात है, लेकिन आकर के सबके नाक में फूंको। महादेव महात्मा ने बोला, तो बोला सब घबरा गए। अब बस अब सब अपना अपना सिगरेट को बंद करो, मतलब बुझा दो। तो पूर्व तो, क्योंकि जैसे अंदर आए बाहर से लॉक दरवाजा, बाहर से बंद। अब महात्मा जी बोलने लगे कि आपने सिगरेट जलाया और मैंने बोला भगवान के नाक में फूंको, आपके क्यों हिचकिचाहट, आपने क्यों हिम्मत नहीं की? तो भगवान के नाक में कैसे फूंकेंगे? अच्छा हिम्मत नहीं आई, तो यहाँ लकड़ी से, पत्थर से बने हुए भगवान के नाक में फूंकने में हिम्मत नहीं आया, तो फिर तुम्हारे अंदर का राम को कैसे धूप लगाया? तुम्हारे अंदर भी तो राम है, अंदर भी तो हनुमान होंगे, तो तुम भक्त हो इसीलिए यहाँ आए, इसलिए भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, तो फिर भगवान, जिंदा भगवान को क्यों सिगरेट चलाए, उसको धुआं क्यों लगाए? उनको अंदर कितनी तकलीफ हुई होगी, इसको चीज को एहसास क्यों नहीं किया? इतना बढ़िया लेक्चर दे 1-1.5 घंटा, क्योंकि अंदर तो घुस गया था, और इतना बढ़िया लेक्चर दिया कि वहीं पर 50-60% लोगों ने तो सिगरेट पीने को छोड़ ही दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहने का मतलब है वो अजीब सा टेक्निक है। तो महात्मा जी बाद में हमको ऑफिस में ले गए और बोले देखिए आप भी धर्म के कार्य करते हैं, ये मैंने देखा कि उसको बताना है सिगरेट नहीं पीना है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धर्म में नहीं चढ़ता है, बताना यही चीज़ है, लेकिन शमशान घाट में जाके बताऊं तो कोई सुनता नहीं, शादी भी आगे पार्टी में जाऊं तो कोई सुनता नहीं है। सुनने का जगह धर्म ही है, मंदिर ही है, और मंदिर में तो आस्तिक लोग आते हैं, नास्तिक तो आते ही नहीं है, तो क्या उपाय करें? तो हमने बोर्ड लगा दिया, जितने भी सिगरेट पीने वाले, ऐसा अनाउंसमेंट मैं 6-6 महीने में निकालता हूँ, 4-4 महीने में 2-2 महीना निकालता हूँ। अब ये लोग जा करके सब पहले कहते हैं वो मंदिर में तो ऐसा करता फंसा देता है करके, आता ही नहीं, इसलिए अब 2 महीना चुपचाप बैठता हूँ। जब इनका उपदेश भूल जाते फिर एडवर्टाइज निकालता हूँ फिर 50-60 इकट्ठा हो जाते हैं, फिर मेरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मैं न भगवान को भोग धराता हूँ, न कुछ धराता, बस रख दिया हूँ, बस इन लोगों को सुधार करने का मेरा तरीका ये है। कम से कम 6 महीना में 50-55 भी अगर सुधर जाएगा ना, तो मेरा मंदिर में खर्चा नहीं, मेरा ना धूप जरूरत है ना भोग जरूरत है, बस बढ़िया से श्रृंगार कर रखा हूँ। अब मेरा 2 महीना फिर एडवर्टाइज निकालता हूँ। वो लोग आते हैं भीड़ भाड़ में। आज दैव संजोग क्या हुआ, आप आज इसी दिन में पड़े, लेकिन आप सिगरेट नहीं पीते, फिर भी आपको भगवान ने पहुंचा। हमारा तो ऐसा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमने भी ये तरीका एक बार तो सोच लिया, लेकिन फिर सारा वो तो ऊपर वाले अपना अपने हिस्सा में, उनको तो अंदर से वो चीज प्रकट होता है, उसको बोली में, उनकी भाषा में ऐसा दम है कि तो परमात्मा ने वैसे ही सेवा दिया। मैंने बोला ठीक है, जिन्होंने आपने सिगरेट छुड़ाया, बीड़ी छुड़ाया, कृपया उनको हमारे पास भेज दीजिए, फिर हम नया चीज डालेंगे उसके ऊपर। तो पात्रता तो तैयार हो रहा है। तो परमात्मा के सृष्टि में सभी प्रकार की व्यवस्था जरूरत है।
इसीलिए कांच का भी व्यापार है, हीरे मोती भी। समझे कि नहीं? वो नमक का बोरी भी है, चीनी की बोरी भी है। बाजार में जाओ, अब भोजन कर रहा है, बोले कि एक गाड़ी नमक आए, हाँ वहीं रोड में अनलोड करो। रात को 12 बजे रोड में अनलोड करा देता है एक ट्रैक्टर नमक। हाँ, बोले 2 केजी तो ज़्यादा हो गया। हाँ, आधा केजी सोना आया हुआ है, तो सोना आधा केजी सोना के लिए रोड में अनलोड कर दो, कोई बोलेगा क्या? लेके आया तो भी जेब अंदर तिजोरी में कहाँ रखता है, कोई दिखे नहीं है। तो ऐसा भी तो दुकान है। इसीलिए परमधाम की भक्ति भी इसी संसार में है, समझेगी नहीं? तो वो हीरे की तरह वहां पहुंचाना है, तो तारतम शास्त्रों के माध्यम से पहले से ही जैसी व्यवस्था है उसका तारतमीय नजर से, तारतमीय व्यू से प्राण जी चौपाई उच्चारण करते हैं। क्या बोलते हैं? 14 लोक कमायो हाय आहिनो, नथी बीजू कोई ठाम। चाहे आपको परमधाम जाना हो तो भी मर्त्यलोक से ही जाना होगा, बेहद एरिया में जाना हो तो भी मर्त्यलोक से ही जाना होगा। ये कर्म भूमि है, इसलिए ये बनाया ही, ये सेंटर बनाया ही कौन से लोक में जाना है उसी प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था कर दी रखी। इसलिए इसको बाईपास करके कोई नहीं जा सकता। बस अदखिन वारो आही पामिए। अच्छा, इतना बढ़िया जगह है करके तुम विचार करते रहोगे तो भी काम नहीं बनने वाला। जल्दी विचार करो, जल्दी सोना हीरा मोती जो है कोयला है कि हीरा है कि जाए, पहला जल्दी फैसला करो और निकलो जल्दी। हाँ, अब विचार करते रहोगे तो फिर हो गया कल्याण। हाँ, समय को भी ध्यान दो। अदखिन वारो, और वार मतलब अवसर, मौका, आधा छीन भी नहीं है। आही पामिए, ए धन मूल अमान। अमान यानी अमानत, जो हमारा जो मूलधन है, इसके लिए आपको थोड़ी सी समय मिला है। खरी बस्ता आई गो पछे। बहुर जो परख हो करी, पहचान करना है, खरीदना है, पहचान करके खरीदना है। आवी कुली बैठे से पाठ और परसने के जामे कलयुग बैठा हुआ है। कितना बढ़िया, सब कलयुग को तिरस्कार करते हैं। अब ऐसे समय में हम कि परोसने वाले में ना चम्मच लेकर के, स्पून लेकर के कलयुग बैठा हुआ है। अब ऐसे कलयुग के पाठ बैठने का जगह जो है, कलयुग परोसने की जगह बैठा हुआ है। कहने का मतलब हजार लाखों वर्ष तक सतयुग में तपस्या जो करते थे उसका फल कलयुग में कम समय में मिलता है। इसका ये फायदा भी है। इसीलिए और भागवत के माध्यम से वो राजा परीक्षित की कथा ले आकर के, तू कलयुग है तू। परीक्षित और एक गौ की कथा आती है ना, गौ मार रहा है, पिट रहा है, कथा भागवत में आती है कि नहीं आती? तो पूछा कि मैं कलयुग हूँ। अच्छा, कलयुग आ गया तो अब तू ताश में, जुआ में, यहाँ वहाँ बैठना करके जगा दिया, तो कलयुग दुखी हो गया। महाराज, मेरा एक फायदा भी तो है, फायदा को देख करके मुझे अच्छी जगह दे दो। तो क्या फायदा है तेरे पास? मेरे पास सतत द्वापर में लोग हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे ना, मेरे समय में थोड़ी सी समय में उतना पुण्य मिलता है, ये भी मेरा प्लस पॉइंट। अच्छा, तो फिर सोने में जाके बैठ। राजा का ही मुख में सोना था तो जाके बैठ गया। तो अच्छा जगह दिया, अच्छा जगह तो दिया। इसीलिए हाँ देखो, हमारे कहीं सोने का चीज है हाथ में, कहीं है, कहीं नहीं। आपने इतनी तपस्या नहीं कि सोने को भी मुक्ति दे दे, इसलिए हम पहनते नहीं, कोई देना भी नहीं। हाँ, सोना चांदी इधर हम लेते नहीं। जगह तो अच्छा है, लेकिन मार्केट में जाके देखना, ये बुद्धि फिरा दी थी, पता ही नहीं चलता है। खरी बस्ता आई वो पछे, विचार करना। क्या बोले? अदक्षिण वारो, बहुत कम समय है, विचार जल्दी करो। एक आदमी, लड़का जानवर चराता था, उसके पास बहुत बड़ा बैल था। बैल का सींग जो है ऐसा घुमा हुआ, इतना बड़ा था सींग। वो रोज विचार करता था कि ये सींग के अंदर घुस जाए तो कैसा होता है, ये सींग के अंदर घुस जाए तो कैसा होता है, रोज विचार करता था। एक दिन घुस गया, करके घास डाला बैल को, और वो जैसे मुंडी नीचे की वो घुस गया।
जैसे अंदर शींग, अब भाई 40-50 kg का आदमी जब शींग के अंदर घुस जाता है फॉरेन पार्टिकल, तो जरा बैल को तो असुविधा तो होगी। जैसे ही लड़का घुस गया बस बैल सिर हिलाने लगा। अब बचाओ 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 चिल्ला, गांव वाले आ गए, देखा तो अरे पूरा बैल नचा रहा है और चिल्ला रहा है। अरे क्या कर दिया इस लड़का ने। बेचारा गांव वाले ने जैसे घास वोस डाल करके बैल को पकड़े और अब उधर निकालूं तो कमर फंस गया है, इधर निकालूं तो उसका कहीं हिलता ही नहीं, अब चिल्ला रहा है बेचारा बैल। अब इस बैल गुस्सा आकर और इतनी तकलीफ से निकाले उसको, बचा जिंदे निकाला। निकाल के गांव वाले ने बोले तू बुड़बक पागल, बैल के उसी में घुस नहीं है, क्या बुद्धि है तेरी। डांटने लगा, उसको भी गुस्सा आया। डांटो मत, मैं ऐसे नहीं घुसाऊं, 6 महीने विचार करके घुसाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत समय लगाया हूं मैंने भी इसके अंदर घुसने के लिए। हाँ? भाई विचार विचार विचार, ये भेदे सकल संधान महामती कहते हैं कि ऐसा विचार 6 महीने विचार तो किया और घुस गया बैल के सिंह में। ऐसा विचार से काम नहीं चलेगा। या विचार करो, समय के विचार करो, जल्दी करो, बस विचार करते करते। हमारे गांव में एक परने महिला था, ऐसे हो जाएगा फिर। परने महिला नाम ही हमने परने महिला रख दिया था। कैसे नाम है, ऐसे शुद्ध नेपाली है फिर भी आपको बता रहा हूं। परने मतलब करना चाहिए, हिंदी में बोलो चाहिए महिला, चाहिए महिला ऐसा बोलो आप। कहने मतलब है, हम उसको पूछते थे कि मामा, सो हम ऐसे मामा मामा बोलते थे, मामा तो बरसात से वो पानी अंदर गिर रहा है, घर नहीं बनाओगे। बनाउनु पर्ने मतलब बनाना चाहिए, बनाउनु पर्ने। धान लगा लिया, लगाउनु पर्ने। हर चीज परने परने, करना चाहिए करना चाहिए, करता कभी नहीं, करता कुछ नहीं है, करना। ऐसे हम भी तारतम्य आए, सुंदर साहब जी मनुष्य शरीर की कीमत बहुत है, इस कीमत को फायदा उठाओगे, उठाना चाहिए। इसे तो मुक्ति मिलती है, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो चाहिए, और करता कुछ नहीं। ऐसे तो दशा नहीं हमारी। बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम। तरु न होए, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। तरु न होए, अकार तक होए, मूर्ख आठों जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। एकदम मरना पड़े तो समय आ रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, क्षण क्षण पल पल चला रहा है, अब विचार करते रहोगे। शास्त्र भागवत ने बताया कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, बता दिया। तो पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते हरा, बताया था भागवत में। कृष्ण ही सब कुछ है बताया, कृष्ण तो भगवान स्वयं बताया। तो फिर क्यों तुम देवी देवता की पूजा करते रहते हो? फिर पेड़ पौधे में पानी क्यों डाल रहे हो? अब विचार करते रहोगे, विचार करते रहोगे, मर जाओगे तो फिर कब विचार करोगे? फिर बैल में जाके पूजा करोगे, फिर विचार करोगे? ये शास्त्र का कहना है। तो लक्ष्यार्थ भावार्थ समझना नहीं है, बस शब्दार्थ लिया, लटक रहे, शब्द लटक रहे, तो तारतम्य आया। तारतम्य ने बताया, देखो ये समय जल्दी करो, अदक्षिण वारो आही पामिए, ये धन मूलामान। या ये धन जो विश्वास का धन है, प्रेम रूपी धन है, ये परमात्मा जो है साक्षात श्री राजी महाराज परम नाम प्रेम स्वरूप है, वो प्राप्त करने के लिए तुमको प्रेम यहां पर दिया हुआ है, उसका विचार क्यों नहीं करते? और वो प्रेम रूपी धन जो कैपिटल दिया है उसको खर्च क्यों करते हो नस्वंत में? वहां जाके प्रेम रख दिया, वहां जाके प्रेम रख दिया, इतना बंटवारा क्यों करते हो? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मुख से बोलते हो सत्य एक है और लगा दिया हजारों सत्य। ये चीज तारतम्य यहां पर दिखा रहे हैं कि भूमिका बांध रहे हैं। और ये प्रकरण भी लंबा है और 200-400 चौपाई में प्राणनाथ जी यहां पर शास्त्रों का मंथन जो सदगुरु महाराज जिस ढंग से समझा करके फिर तारतम द्वारा ऐसे संसार से दिल हटा करके, अनंत देवी देवरालियों से चित्त को हटा करके
ऐसे नहीं, पूरा ज्ञानी बन के। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, खाली परम धाम की बातें करते रहो तो भी क्या होता है, परम धाम होने का तो पूर्ण विश्वास हुआ, लेकिन स्वयं ने जो झूठा, जो उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताल सातों देखिया, जाग गया पीछे सब अफोक है, जागने सब अफोक झूठा हुआ, लेकिन सच्चा है में तो पूरा विश्वास है। ये झूठा है करके उसमें विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये झूठा है में भी उतना ही विश्वास होना चाहिए कि जितना सच्चाई में विश्वास है। ये तारतम्य विवेचन कर रहा है। नहीं तो फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हमको कितना विश्वास है ये बोतल में विष है, ये बोतल में विष का बोतल है, आ गया तो उसको छोड़ने में है, उसको नहीं छोड़ने में हम कितने तटस्थ हैं। जो विष है अगर गलती से छो भी दिया, हाथ लग भी गया, तो 7-8 बार धोते हैं, हैंड वॉश लगा कर। नाखून काटेंगे, जितने 1 किलोमीटर वाला नाम क्यों ना हो। आजकल होता है ना ऐसा, लंबा लंबा बहुत स्टाइल से लोग प्रणाम करने आते हैं गुरुजनों को। और हमको इतनी चिंता होती है जब कोई माताएं बहन लोग जब तिलक चंदन करने को आते हैं तो उनको भी चिंता होती है कहीं ये नाखून जाकर के महात्मा के आंख में ना लग जाए। और तिलक पहनाने लगाने की स्टाइल अलग हो गया। हाँ, तिलक ऐसा आके चिपकाते हैं तिलक ऐसा कि ऐसा जाएगा तो घोचे उसको नोक मारे, ऐसा नहीं आने का, ऐसा आके और राम कथा तो सुनते हैं, वो नाक उड़ा दिया, क्या था, शूर्पणखा, उनको क्या काट दिया, नाखून भी काटेंगे नहीं काटे। शूर्पणखा का नाखून लंबा है ना। हाँ, तो बेचारा भगवान राम लक्ष्मण के थे, एक ही शूर्पणखा आए थे, हमारे में तो कितने शूर्पणखा आते हैं, नाखून नंग लेकर के आते हैं। एक गृहस्थ भैया बता रहे थे, नहीं नाखून हमारे माता लोग नाखून रखते हैं, वो अभी पता चल रहा है, क्यों आकर के कोपर दिया क्या है? तो परमात्मा सभी को हथियार देके भेजते हैं, तो इसीलिए भेजा होगा जो हो। तो कृपया हम इसी से ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, नाखून शरीर में रखना अच्छा नहीं है, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। अच्छा ना लगे क्षमा देना, लेकिन कहीं उसका साइंस की तरफ से भी देखोगे और नाखून का अपना जगह इतना सुंदर बना के रखते हैं, दिन में 10 बार देखते हैं, उसके लिए हजूरी भी होते हैं लोगों को। नाखून के लिए हजूरी रखते हैं, बाल संवारने के लिए हजूरी रखते हैं, हेल्पर पैसा दे कर रखते हैं, और स्वयं ऐसा बैठते हैं और उधर सफाई चल रही है, गैरेज में गाड़ी की सफाई चल रही है, शरीर में नाखून की सफाई चल रही है, और उसी गाड़ी में बैठ करके आप एग्जीबिशन में जाना है। दुनिया चलो सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, खरी वस्ता ही गोप छे। संसार में ये चमक धमक ज्यादा है, शरीर में हर चीज झूठा है, लेकिन होते हुए एक सच्चा आत्मा अंदर है। ऐसे संसार सब नाशवंत है, लेकिन एक परमात्मा की सच्चा यहाँ पर सत्ता है, उस सत्ता के बल पर दिव्य परम धाम परमात्मा के स्वरूप की ओर यात्रा करनी है। समय बहुत कम है, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी शास्त्रों को अवलोकन करा करके दिव्य परम धाम की बातें इसी तारतम्य के अंदर करना है। तो आज के समय अनुसार यहीं पर अब हम सोपे दोहरा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अनेक बार तरफड़ी मरीने दुख देखी आव्या छो पार, 1,84 भमीने आव्या आही मद देश बेपार। हाट पीठ रलिया मणा चोटा 84 बजार, मन चितवी वस्त आही मले, पन खरा जोइए खरीदार, पन खरा जोइए खरीदार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।